स्वर्ण पिंजरे में ब्रह्मांड के सबसे असामान्य योद्धा बंद हैं, जिनसे देवता भी डरते हैं। ये टाइटन्स हैं। टाइटन्स ताकतवर और भयानक हैं। देवताओं ने उनके हाथ पैरों को दिव्य बेड़ियों से मजबूती से बांध दिया, यहाँ तक कि उनके मुंह में भारी लोहे की सलाखों को डाल दिया। लेकिन परिणाम अप्रत्याशित था। ये दानव अगर लाखों वर्षों तक भी बिना पानी के रहें, फिर भी नहीं मरेंगे। देवताओं से बदला लेने के लिए मानव राजा ने एक प्राचीन देवीय धनुष खोद निकाला। उसने सोचा कि जल्द ही पिंजरे को तोड़कर राक्षसों को आजाद करेगा। राजा ने 1 लाख सैनिकों के साथ नगर पर हमला किया। भले ही शहर में केवल 800 गार्ड थे, सौभाग्य से दीवार की ऊंचाई हजारों मील और मोटाई 100 मीटर थी, जो सामान्य लोगों द्वारा नहीं तोड़ी जा सकती थी। परंतु राजा के हाथ में एक दिव्य धनुष था, जिससे उसने दीवार पर प्रकाश की गति से सफेद प्रकाश का तीर छोड़ा। अगले ही पल दीवार में एक बड़ा छिद्र हो गया और फिर सेना महल में घुस गई। लेकिन लाखों पुरुषों का सामना करते हुए भी गार्ड उच्च स्थान पर खड़े रहकर निडर होकर मारते रहे। 2 पक्षों के बीच युद्ध होते समय राजा ने गुफा तक पहुंचने का मौका ढूंढ निकाला, और जब तक रक्षक तेजी से पहुंचे, तब तक राजा ने एक बिना शक तीर छोड़ चुका था, और भयानक ऊर्जा की एक लहर आसमान की ओर गोली चली गई। स्वर्ण पिंजरे की मोहर पूरी तरह से नष्ट हो गई और आजाद हुई। स्वर्ण पिंजरे में ब्रह्मांड के सबसे असामान्य योद्धा बंद हैं, जिनसे देवता भी डरते हैं। ये टाइटन्स हैं। टाइटन्स ताकतवर और भयानक हैं। देवताओं ने उनके हाथ पैरों को दिव्य बेड़ियों से मजबूती से बांध दिया, यहाँ तक कि उनके मुंह में भारी लोहे की सलाखों को डाल दिया। लेकिन परिणाम अप्रत्याशित था। ये दानव अगर लाखों वर्षों तक भी बिना पानी के रहें, फिर भी नहीं मरेंगे। देवताओं से बदला लेने के लिए मानव राजा ने एक प्राचीन देवीय धनुष खोद निकाला। उसने सोचा कि जल्द ही पिंजरे को तोड़कर राक्षसों को आजाद करेगा। राजा ने 1 लाख सैनिकों के साथ नगर पर हमला किया। भले ही शहर में केवल 800 गार्ड थे, सौभाग्य से दीवार की ऊंचाई हजारों मील और मोटाई 100 मीटर थी, जो सामान्य लोगों द्वारा नहीं तोड़ी जा सकती थी। परंतु राजा के हाथ में एक दिव्य धनुष था, जिससे उसने दीवार पर प्रकाश की गति से सफेद प्रकाश का तीर छोड़ा। अगले ही पल दीवार में एक बड़ा छिद्र हो गया और फिर सेना महल में घुस गई। लेकिन लाखों पुरुषों का सामना करते हुए भी गार्ड उच्च स्थान पर खड़े रहकर निडर होकर मारते रहे। 2 पक्षों के बीच युद्ध होते समय राजा ने गुफा तक पहुंचने का मौका ढूंढ निकाला, और जब तक रक्षक तेजी से पहुंचे, तब तक राजा ने एक बिना शक तीर छोड़ चुका था, और भयानक ऊर्जा की एक लहर आसमान की ओर गोली चली गई। स्वर्ण पिंजरे की मोहर पूरी तरह से नष्ट हो गई और आजाद